अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सो आज हम लोग अवेलेबल हैं विद द शॉर्ट ट्रिक वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री की, ट्रायंगल की, इन सभी टॉपिक्स की शॉर्ट ट्रिक वीडियो आ चुकी है जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ इन सब के मैंने रेगुलर वीडियोस बना रखे हैं जहां पे मैंने टाइप बाय टाइप, टॉपिक बाय टॉपिक बहुत डिटेल में सभी क्वेश्चंस को मैंने मेथड एज वेल एज शॉर्ट ट्रिक कवर कर रखा है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो भी उसकी अलग प्लेलिस्ट है और आपको शॉर्ट ट्रिक्स देखनी उसकी एक अलग प्लेलिस्ट है। अब देखिए, इस चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स पॉसिबल है नहीं। इसमें सिर्फ दो टाइप हैं, दो तरह के क्वेश्चन है जहां पे आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, बाकी जगह पे आपको मेथड लगाने होंगे। अगर आपको मेथड देखना है तो आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने मतलब पूरा कवर कर रखा है। इसके साथ ही साथ मैं डेली लाइव आता हूं 8 बजे, और 8 बजे हम लोग सॉल्व करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। उसमें हम टॉप 20 जो 15 से 20 क्वेश्चन बेस्ट पॉसिबल हो सकते हैं चैप्टर के, उनको डिस्कस करते हैं। सो इसमें शुरू करते हैं टाइप 1। अब देखिए, इस तरह के सवाल हो जाते हैं जिसमें पूछा जाता है फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, फाइंड nth टर्म, फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। तो इन सवालों को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कवर करेंगे? देखिए, ये सवाल आया हुआ एमयू में पूछा गया फाइंड सम ऑफ n टर्म्स फॉर दिस सीक्वेंस। आपको सम ऑफ n टर्म्स बताना है। तो क्या करिए, ऐसे क्वेश्चंस में आप n की वैल्यू अपने मन से मान लीजिए। अपने मन से क्या बोला गया? फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। मैंने n को 2 माना। क्या माना? 2। तो अब आपका सवाल क्या बन गया है? फिर से पढ़ते हैं। फाइंड सम ऑफ 2 टर्म्स फॉर दिस सीक्वेंस। आपको 2 टर्म का सम निकालना है, आपको 2 टर्म तक के सम निकाल के जोड़ देना है। तो 2 टर्म मतलब क्या क्या हो गया? मतलब पहला हो गया √2 और दूसरा क्या हो गया? √8। इन दोनों को जोड़ देना है। हो सकता है कुछ बच्चे n की 3 मान ले, 1 भी मान सकते हैं, लेकिन 1 को प्रेफर ना करें क्योंकि 1 से अक्सर होता है एक से ज्यादा ऑप्शन मैच कर जाते हैं। तो आप 2 या 3 माने। जिन बच्चों ने 3 मान लिया तो उनका सवाल क्या बन गया? फाइंड सम ऑफ 3 टर्म्स फॉर दिस सीक्वेंस। तो उन्हें ये 3 टर्म लेने पड़ेंगे। हालांकि सीक्वेंस ऐसे डॉट डॉट जा रहा है, सॉरी ये ऐसे आगे तक जा रहा है, अब तो n टर्म्स चलता चला जा रहा है। तो कुछ बच्चे 2 मान सकते, 3 मान सकते। मैंने 2 कहा और 2 सबसे अच्छा बैठता है। 2 माना तो क्या बन गया? √2 प्लस √8। आपको इनका सम करना है। तो √2 को ऐसे लिखा रहने दिए एंड √8 को वी कैन राइट 2√2। √8 को वी कैन राइट 2√2। तो 2√2 प्लस √2 इज 3√2। तो अपना आंसर क्या आ गया? 3√2 आ गया। हमने n के लिए कितनी मानी है? 2 मानी है। आंसर कितना आया है? 3√2 आया। तो ऑप्शन में क्या करेंगे? n की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। क्या चेक करेंगे? जहां पे 3√2 आ जाए वो अपना आंसर ठीक है, क्योंकि √8 को 2√2 लिख सकते हैं, मैंने वही किया था। तो 2 पुट किया तो क्या बन गया? 2 × 2 - 1, 2 × 1 2, 2 अपॉन √2 इज नॉट 3√2। 2 × 2 + 1, 3 × 6, 6 अपॉन 2 इज 3। ये भी गलत हो गया। 2 × 2 + 1, 2 × 3 अपॉन √2। ये देखते क्या बना है? ये बन गया 2 × 3 अपॉन √2। √2 से 2 कैंसिल होगा, रूट आ जाएगा। तो क्या बना? 3√2 बन गया, और 3√2 अपना आ रहा है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आप ऐसे डी ऑप्शन को भी चेक करके देख लेंगे। तो n की वैल्यू अपने मन से मान लिया और सम निकाल दिया। लेकिन हम थोड़ा अलग समझते हैं। यहां पे सम पूछा गया, लेकिन मान लो तुमसे कहते हैं फाइंड nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। nth टर्म आप n की वैल्यू मानते 2, तो आपका क्या बन जाता? आपको nth टर्म निकालना था, आपने n को 2 माना, तो आपका क्या बन जाता सवाल? आपका सवाल बन जाता फाइंड nth टर्म। आप फाइंड सेकंड टर्म, आपको दूसरा टर्म निकालना होता, तो आप आंसर क्या बताते? √8 बता देते। आप ऑप्शन में n के 2 रखते, देखते √8 जो दे देगा वो आंसर ठीक हो जाएगा। n के 2 रखते, जो √8 देगा वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बन गया? फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। आपको सम निकालना है n टर्म्स तक का। ठीक है, मैंने n की वैल्यू अपने मन से क्या मान लिया? 2 मान लिया। n की वैल्यू अपने क्या मान लिया? 2 मान लिया। तो अब आपका सवाल क्या बन गया? फाइंड सम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। 2 टर्म्स तक का सम निकालना है। n के 2 रखा तो क्या बन गया? 1/2 + 2, 1/4 प्लस 4/2 + 2, 4/4। तो क्या बन गया? 5/4 इज योर आंसर। 5/4 इज योर आंसर। तो अब आप क्या करेंगे? आप n की जगह 2 रखेंगे और 5/4 जो भी दे देगा वो ठीक हो जाएगा। मूव टू थर्ड क्वेश्चन। फाइंड सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर्स। आपको n इवन नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है। तो आपने क्या माना? n को 2 मान लिया। तो आपका क्या बन गया? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 2 इवन नेचुरल नंबर। आपका सवाल क्या बन गया? फाइंड सम ऑफ n इवन नेचुरल नंबर था, आपने n को 2 माना, तो आपका सवाल बन गया फाइंड सम ऑफ 2 इवन नेचुरल नंबर। 2 इवन नेचुरल नंबर। तो शुरू के 2 इवन नंबर, क्योंकि फर्स्ट दे रखा है शुरुआत के 2 और 4, 2 + 4 क्या आ गया? 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको 6 किसी ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा।
आप n की जगह 2 रखेंगे और जो 6 मैच करा देगा वो आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया टाइप 1, और टाइप 1 से जुड़ा हुआ टाइप 2 है, क्योंकि इनके अलावा जो क्वेश्चन होंगे मैंने बताया मेथड से होंगे, और मेथड ही इंपॉर्टेंट होता है भाई। देखिए मेथड का कोई तोड़ नहीं है, मेथड सीखना ही सीखना है, लेकिन इसके अलावा जितनी शॉर्ट ट्रिक्स आ सकती है जिससे कि आपका टाइम कम लगे, है ना, जिससे कि आप लोग कुछ क्वेश्चन को डायरेक्ट कर लें, जिससे कि आप लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना सीख जाएं, जिससे कि आपका माइंड शार्प हो, आप क्रिएटिव हो, है ना। शॉर्ट ट्रिक्स की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, बट मेथड आना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आप लोग जिनको दिक्कत है वो आप लोग मेथड वाली वीडियो भी मेरी पूरी देखें। अब देखिए ये सवाल दे रखा है टाइप 2 में ABCDE करके, कि ABCDE AP में है, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ऐसे सवाल आप बहुत देखेंगे। यहां बेसिकली A रखना होता है A+D, A+2D, A+3D, A+4D, या A-2D, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं रखने के। लेकिन आप क्या करें, ABCDE किस में है, AP में है ना। आप अपने मन से AP मान ले। क्या मान ले, आपने कहा 2 3 4 5 6, आपने अपने मन से 2 3 4 5 6 मान लिया, क्योंकि 2 3 4 5 6 भी तो AP में है। रखो 2 3 4 5 6, A क्या 2 रख दो, माइनस B की जगह क्या रखो 3, 4 3 12, प्लस 6 C क्या रख दो 4, तो 6 4 24, माइनस 4 इंटू 5 20 प्लस 6, ये बन गया। इसको आप लोग सिंप्लीफाई करिए तो आप लोग की वैल्यू क्या आएगी, आप लोग का आएगा 32 माइनस 32, आंसर क्या आ गया 0। आप 0 पे टिक लगा देंगे। अगर मान लो ऑप्शन भी आप लोग का ABCDE के टर्म में होता तो जो वैल्यू आती उसको लिख लेते और ABCDE की वैल्यू ये ऑप्शन में पुट कर देते, देखते जो मैच कर जाएगा। इसी तरह के सवाल आपने बहुत देखे होंगे। PH टर्म इतना है, QH टर्म इतना है, इसकी भी हम बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। कुछ जगह आपके देखिए, कुछ जगह पे बिल्कुल एक ही आंसर दे देगा, आपको एग्जैक्ट करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर देगा, और कुछ जगह पे ये ट्रिक क्या करेगी, आप लोगों को 2 ऑप्शन बता देगी, भाई ये दोनों ठीक है, इन दोनों में से तुम मेथड से सॉल्व करो। अब देखते हैं क्या दे रखा है। PH टर्म जो है वो Q के बराबर है, और QH टर्म क्या है 1/P के बराबर है। यहां पे दे रखा है इफ PH टर्म ऑफ एन AP इज 1/Q एंड QH टर्म ऑफ एन AP इज 1/P। आपको निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट PQ टर्म्स निकालना है। ठीक है, आपने क्या माना अपने मन से, आपने माना P को 1, आपने क्या माना, आपने माना Q को 1, तो आपका सवाल क्या बन गया। आप ऐसे सवालों में 1 ही मानना, 2 मत मानना, नहीं मान सकते, 1 ही मानना ही है। देखो यहां पे कोई बाउंडेशन मैंने नहीं दिया था आपको, मैंने बोला था आप बिंदास कुछ भी मानो, लेकिन मैं यहां पे आपको बाउंडेशन दे रहा हूं कि आपको एग्जैक्टली यही मानना, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको 1 ही मानना है। तो आपका सवाल क्या बन जाएगा, इफ फर्स्ट टर्म, क्योंकि P के लिए 1 माना है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 1/1, तो क्या बन गया, इस डेटा से क्या मिला, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, एंड QH टर्म, Q को भी 1 माना है, एंड फर्स्ट टर्म इज 1/1। फिर वही बात बोल दिया भाई, मैंने कहा कुछ आगे बढ़ा ही नहीं, इसमें तो घूम फिर के वही बात बोल दी। देन फाइंड सम ऑफ P इंटू Q टर्म, P1 Q1, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट P इंटू Q, फाइंड सम ऑफ 1 टर्म, सम ऑफ 1 टर्म बताना है। मैंने कहा भाई अगर मैंने सोचो तुम्हें एक ही नंबर दिया 2, मैंने कहा 2 को जोड़ो, आपको सर आपने 2 को ही दिया ही, आप कुछ ना कुछ जोड़ने को दिए नहीं, मैं 2 ही बता दूंगा। मैंने कहा आपको 3, मैंने कहा 3 को जोड़ो, भैया जब कोई दूसरा नंबर देंगे तो 3 ही रह जाएगा। तो आपसे बोलेगा सम ऑफ 1 टर्म बताओ, पहले टर्म का सम बताओ, तो भाई जो पहला टर्म था 1 वही सम भी बन जाएगा, आपका 1 आंसर आ गया। तो आपने क्या सीखा, आपने देखा कि 1 मान लो तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया 1/1, 1 बन गया, एंड फर्स्ट टर्म हो गया 1/1, 1 बन गया। देन फाइंड ऑफ सम ऑफ 1 इंटू 1, सम ऑफ 1 टर्म। लेकिन देखिए ऐसे किताबों में सवाल दे रखे हैं फाइंड सम ऑफ P प्लस Q, तो P1 Q1 रखते तो P प्लस Q मतलब क्या होता, 1 + 1, फाइंड सम ऑफ 2 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ 2 टर्म्स। तो फिर ट्रिक वैलिड नहीं होती, क्योंकि 2 टर्म्स का बारे में आपको पता ही नहीं है। तो आप रख के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा भाई यहां तो ट्रिक लग रही है या तो यहां ट्रिक नहीं लग रही है। आप शुरू के 5 सेकंड में अंदाजा लगा लेंगे, ट्रिक लग रही तो बहुत अच्छी बात है, अगले 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। नहीं लग रही है तो आपका समझ लो 5 सेकंड ही तो गया, आप मेथड पे चले आना। तो आपने P को 1 माना, Q को माना, आपका क्या आ गया, सम ऑफ 1 टर्म इज 1, तो आपका आंसर सम ऑफ 1 टर्म ही तो पूछा गया था। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 1 इंटू 1, फाइंड सम ऑफ 1 टर्म, तो वही फर्स्ट टर्म ही हो गया, 1 आंसर आ गया। तो P1 Q1 रखेंगे, आंसर जो 1 दे दे, P और Q को 1 रखने पे जो आंसर 1 दे दे, तो 1 इंटू 1 1, 1 + 1 2, 2/3, गलत हो गया। 1 इंटू 1 1, 1 - 1 0, 0/3 0 हो जाएगा, अपने क्या चाहिए 1 चाहिए,
1 इंटू 1 1, 1 प्लस 2 2, 2/4 1/2 गलत हो गया, 1 इंटू 1 1, 1 प्लस 1 2/2 1, ये सही हो गया। इसी तरह के और भी सवाल है, लेकिन यहाँ पे m प्लस n पूछ लेता या m माइनस n पूछ लेता, वहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ जाता, वहाँ पे आपको मेथड सीखना पड़ता। तो फिर आप लोग मेथड के मेरी रेगुलर वीडियोस देखिएगा और जो भी डाउट है वो हमसे डाउट पूछ सकते हैं पर्सनली। ओके, थैंक यू।